हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? और स्लाइड नजर आ रही है? जी सर, स्लाइड्स भी नज़र आ रही है, आवाज़ भी आ रहा है। चले ठीक है। तो अब जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। हमने ना पीछे क्या शुरू किया हुआ था, हमने वाटर पोल्यूशन जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ था कि जो वाटर है उसके अंदर जो पोल्यूशन है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसके हमने बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की, टाइप्स भी डिस्कस की, किस तरह की वाटर पोल्यूशन होती है और सोर्सेज भी कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो सारा कुछ हमने जो है वो डिस्कस किया। तो आज जो है ना हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर वही वाला जो पोल्यूटेड वाटर होता है ना, कि वो पोल्यूटेड वाटर है उसको जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक मिनट, चलो इसे क्या हो गया। अच्छा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर, आ रही है। अच्छा, ये ना हेल्ड हो गया मेरा ना, लैपटॉप हेल्ड हो गया, भाई क्या हो गया इसको, मेरा ख्याल दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। ये स्लाइड शो नहीं हो रहा। सर स्लाइड शो तो हो रही है लेकिन रुकी हुई है स्लाइड। हाँ रुकी हुई है ना, वो मुझसे नहीं ना इधर शो हो रही, तो गड़बड़ होगी लगता है। हैंग हो गया सर। हाँ जी, आप स्लाइड नजर आ रही हैं सबको? जी सर। चलें ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कल के बारे में, जो पिछली क्लास थी उसके बारे में बात कर रहा था। हमने उसमें वाटर पोल्यूशन जो है ना वो पढ़ा था। तो वाटर पोल्यूशन से जो पानी बनता है, जब पोल्यूशन उसके अंदर ऐड हो जाती है डेफिनेटली, तो जो उससे पानी निकलता है उसे हम वेस्ट वाटर कहते हैं। वो यूजेबल वाटर नहीं होता है। तो उसको यूजेबल बनाने के लिए कि वो जो वेस्ट वाटर है उसको हम दोबारा से यूज कर सकें, तो उसको हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। कि उसको अगर ट्रीट कर लिया जाए तो वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर जो है वो यूजेबल हो जाए। तो वो उसके लिए हम उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। कसूर के अंदर जो है, मैंने बहुत सारा जिक्र किया है पिछली क्लास में भी। कसूर के अंदर इंडस्ट्री का, उसके अंदर लेदर इंडस्ट्री जो है हमारी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंडस्ट्री है, दैट इज लेदर इंडस्ट्री है। और उसके अंदर हम पानी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो उसके अंदर जो पानी यूज होता है और उसके हमें पोल्यूटेड एरिया का पता है, और वाटर जो है पोल्यूटेड है, बहुत सारी बातें उसके बारे में हमें पता है। जो वहाँ लोग रहते हैं, पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। तो वहां पे जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो स्टेट है, उसने एक जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया हुआ है। कसूर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट शायद उसको बोलते हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो लगाया हुआ है, मैंने भी विजिट किया हुआ पर्सनली। अगर हमारी क्लासेस अब होती होती तो मेरा प्लान था आप लोगों को वो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो स्टडी करवाना था, सारा विजिट करवाना था, और उसके अंदर किस तरह से वो उसको यूज कर रहे हैं वो भी दिखाना था।
तो वेस्ट वाटर जो वाटर पोल्यूटेड होता है उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि वो पानी जो है वो पीने के काबिल हो जाए। तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं वेस्ट वाटर जो है ट्रीट करने के लिए। एक होता है उसके अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रीटमेंट्स। तो इसका जो आम तौर पे जो पोर्शन होता है वेस्ट वाटर, उसको हम 3 तरह से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। प्राइमरी जो है वो नॉन फिजिकल या फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर खाली जो है वो हम फिजिकल ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर हम सेडिमेंटेशन और स्क्रीनिंग ऑफ लार्ज टैबलेट्स जो यूज करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका वो है जिसके अंदर सिर्फ फिजिकली हम चीजों को जो है वहां से निकाल लेते हैं, जैसे बड़े बड़े पेबल्स हों या उसके अंदर जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स हों जिनको हम सेटल करके स्क्रीन करके हम वहां से निकाल लें। तो ये है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है उसमें, कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट किया होता है उसके बाद वाला जो है जिसमें से डेब्रिस और कचरा जो है वो जो हमने खुद देखने से निकाल सकते हैं स्क्रीन करके, या सीव जो है सीव निकाल के फिल्टर, बड़े बड़े फिल्टर जो है वो लगा के उसमें से फिल्टर कर लेते हैं, जो उसके अंदर जो जो गंदमंद होता है ना उसको हम निकाल लेते हैं। और उसको निकालने के बाद हम जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है बायोलॉजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्क्रीन्ड वाटर होता है जिसमें से वो डेब्रिस या ऑर्गेनिक मैटर जो है जिसको हमने पहले रिमूव किया होता है, वो सारे का सारा तो रिमूव नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें फिर भी रह जाएंगी। उसको फिर जो है हम बायोलॉजिकल ये जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर डाल देते हैं। उसमें वो क्या करता है कि माइक्रोब्स जो हैं उनको हम एक सेपरेट एरिया होता है या लेगून्स होते हैं, बड़े बड़े लगून्स क्या होते हैं, बड़े बड़े तालाब होते हैं, उसके अंदर जो है हमने उसके नीचे जो है वो स्लज मिट्टी जो है वो डाली होती है, और मिट्टी के ऊपर जो है हमने माइक्रोब्स को डाला होता है। और माइक्रोब्स जो है वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो उसके अंदर होता है उसके साथ वो ट्रीटमेंट करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को वहां से रिमूव कर देते हैं। और केमिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं फर्दर, वो जो उसके अंदर पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनको हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। और टर्शरी ट्रीटमेंट जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट है। तो इसके अंदर प्योर जो है हम केमिकल जो है वो ऐड करते हैं। और केमिकल क्या करते हैं कि जो दूसरे केमिकल उसके अंदर जो डिजोल्व्ड सॉलिड होते हैं, या मतलब और चीजें, मतलब उसमें कोई एग्जांपल ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल के कैल्शियम कार्बोनेट वहां पे हो, तो हम किसी सल्फर के साथ एसिड के साथ उसको हम करेंगे तो वो एक न्यूट्रलाइज जो है वो फॉर्म बन जाएगी। और उसके अंदर जो है HCl उसके साथ कंबाइन करें, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर इस तरह से वो रिमूव हो जाएगा। और इससे फ्लोकुलेशन भी बन सकती है कि वो कोई जो पानी उसके अंदर है तो उसके अंदर हम केमिकल ट्रीटमेंट करें और वो उसके अंदर जो है प्रेसिपिटेशन हो जाए और वो प्रेसिपिटेशन सेटल डाउन हो जाए और पानी बिल्कुल साफ हो जाए। जो केमिकल जो पहले से केमिकल जो है उनको हम केमिकल के थ्रू जो है वो रिमूव कर दें। तो ये एक केमिकल टर्शरी जो है वो इसके अंदर मेथड है। हम पैथोजन को भी रिमूव करते हैं बाय यूजिंग दैट केमिकल ट्रीटमेंट्स, और पैथोजन को भी रिमूव करते हैं और केमिकल को यूज करके हम केमिकल जो होते हैं विच आर डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ उसको भी हम जो है वो रिमूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसको जरा अगर हम डिटेल में चल के देखें तो डिटेल में ये किस तरह से इसको देखा जा सकता है कि सबसे पहले जो है वो रॉ सीवेज मटेरियल जो सीवेज वाटर जो है वो जो आ रहा होता है, एक मिनट, तो ये पूरे का पूरा जो है वो जो टर्शियरी ट्रीट सॉरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो सारा डिटेल में बताया हुआ है। इधर से आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से जो है रॉ सीवेज का जो मटेरियल है, ये वाटर है, या गटर से जो पानी आ रहा होता है उसकी जो है वो एंट्रेंस हो रही है। और ये प्लेस है, ये प्लेस है फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए ये प्लेस है। और उसके बाद ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो प्लेस है। और उसके बाद ये टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो जगह बनी हुई। इस तरह से ही कसूर वाला भी जो बना हुआ है यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए बना हुआ है, उसमें से प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू जो सेटलिंग होती है या टैंक बड़े बड़े टैंक्स बने होते हैं, इनके अंदर जो स्लज जो है या जो
इसके नीचे जो है वो जो बैठ जाती है, जो डेब्रिस होता है वो इसके नीचे जो बैठ जाता है ये। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पानी आया, पानी को हमने खड़ा किया थोड़ा टाइम के लिए, और फिल्टर से जो चीजें हैं ऊपर से उसको डेब्रिस, बड़े बड़े जो पेबल्स, ये सारी चीजें हैं, उनको हमने फिजिकली वहां से निकाल लिया। और उसके बाद जो है कुछ देर के लिए पानी को सेटल होने दिया। जब पानी सेटल होता है तो जो उसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, दे सेटल डाउन ऑन दी सरफेस ऑफ द टैंक्स। जो टैंक्स बने होते हैं, प्राइमरी टैंक्स उनको बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक्स बोलते हैं, उसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर जो है वो जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल उसके अंदर होते हैं, वो वहां पे सेटल डाउन होते हैं। सिल्ट भी होती है, क्ले भी होती है, और सैंडी पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो वहां पे जो है वो सारे के सारे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जो सेटल्ड वो होते हैं पानी से, जो सस्पेंडेड पार्टिकल जो सेटल्ड होते हैं, उनको हम स्लज बोलते हैं। जो हम वहां से निकालते हैं तो वो मड या गारा जो है वो एक बना होता है मड की फॉर्म में, वो जो मड होती है उसे हम स्लज बोलते हैं। क्योंकि उसके अंदर स्लज इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर मड में तो खाली जो है वो पार्टिकल होते हैं ना, सॉइल के पार्टिकल। इसके अंदर स्लज के अंदर बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादातर हो सकता है, इसलिए हम इसको स्लज बोलते हैं। तो वो नीचे से जो स्लज है उसको हम इधर जो है वो निकाल देते हैं। तो स्लज को यहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए, स्लज डाइजेशन एरिया है। स्लज जो है उसके ऊपर भी ऑर्गेनिक, जो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर जो है माइक्रोब्स जो है निकाल लगा के, तो इसको हम डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि इसको भी हम यूज कर सकें। अच्छा, और जो यहाँ से पानी जो निकलता है, अच्छा, ये स्क्रीन टू रिमूव लार्ज डेब्रिस एंड सैंड सिल्ट जो भी है वो यहाँ से निकालने के लिए हम जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स होते हैं उनके अंदर हम पानी जो है वो स्लो कर लेते हैं। ये मैंने पहले बात आपको बताई है। तो जो स्लज होती है ऊपर चली जाती है, और जो पानी होता है वो आगे फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद इसको दो टैंक ऑक्सीडेशन बेड्स होते हैं। ऑक्सीडेशन बेड्स ये भी बड़े बड़े जो है वो टैंक्स होते हैं। एक्टिवेटेड स्लज टैंक्स है, और एरोबिक जो है वो डिजेस्शन टैंक्स है या जो है। अच्छा, इसके अंदर जो एक्टिवेटेड स्लज है, एक्टिवेटेड जो स्लज वाले टैंक्स होते हैं, इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि स्लज नीचे डली होती है, और स्लज के ऊपर जो है माइक्रोब जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो ऐड किए होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। कि उसके ऊपर जो है ये ना ज्वाइन करने वाले जरा टाइम से कर लिया करें। आप देखें ना टाइम कितना जाया होता है, सारा एक दफा करके फिर दोबारा वापस जाना पड़ता है। तो ये टाइमली कर लिया करें काइंडली। तो ये एक्टिवेटेड ऑक्सीडेशन बेड्स होते हैं, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जगह होती है। एक्टिवेटेड स्लज टैंक्स हैं जिसके ऊपर क्या है कि स्लज जो है उसके ऊपर जो है माइक्रोब्स जो है जो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो उनको जो है उसके ऊपर जो है हमने डाला होता है। ठीक है, तो वो इसलिए हम उसको एक्टिवेटेड जो है वो स्लज टैंक्स जो है वो बोलते हैं। और दूसरा इसमें एरोबिक डाइजेशन है। एरोबिक डाइजेशन में क्या होता है, एरोबिक जो एयर से निकला हुआ है, इसके अंदर जो है हम आर्टिफिशियली जो है एयर या ऑक्सीजन जो है वो उसको हम जो है वो ऐड करते हैं। इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है उसको ऐड करते हैं। ये क्या मसला हो रहा है भाई, एक दफा सारे आ जाया करें, इस तरह ना बार बार आया करें, बहुत टाइम जाया होता है। अच्छा, तो ये मैं बात बता रहा था एक्टिवेटेड स्लज के बारे में, बता रहा था कि ये बिल्कुल टैंक्स होते हैं, ये तालाब होते हैं, और इन तालाब के सरफेस के ऊपर जो है ये जो स्लज मैंने पहले भी इधर बताया था ना, स्लज जाती है, उस स्लज को जो है वो रखा हुआ होता है, और उसके ऊपर माइक्रोब जो है उनको ग्रो करवाया हुआ होता है। और जो ये एरोबिक डाइजेशन वाला होता है पोर्शन, ये पानी जो है उसके अंदर डालते हैं, और डालने के बाद उसके अंदर जो है एयर को मिक्स करते हैं। अब ये तो पैरेलल इन्होंने बनाया हुआ है। एक जो कसूर वाला है उसमें ये भी मैंने देखा है कि उसमें जो ये एरोबिक डाइजेशन वाला है ये पहले पोर्शन है, और एक्टिवेटेड स्लज वाला जो पोर्शन है वो बाद में है। तो ये एरोबिक डाइजेशन में वो करते हैं कि पहले इसके अंदर पानी जो है वो ऐड जो है वो करते रहते हैं। यहाँ पे क्या करते रहते हैं कि इसके अंदर एयर जो है उसको पहले वो ऐड करते हैं, और एयर के बाद फिर वो इसको लंबे टाइम के लिए वहां पे रोक देते हैं, ताकि वो एक्टिव जो है वो
एक्टिवली जो माइक्रोब्स हैं दे मस्ट डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दैट सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट करना है पानी को उसके अंदर जो है वो उसको एक्टिवली वो रिमूव कर लें। लेकिन ये पैरेलल भी इनको चलाया जा सकता है कि एक्टिव स्लज भी कर जाए और उसके अंदर एयर भी जो है वो ऐड कर दी जाए, और अल्टीमेटली इनको फिर जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर जो है वो लेके जाया जा सकता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो टर्शियरी ट्रीटमेंट जो है उसकी क्या जरूरत है या उसको क्यों करते हैं। अब एक्टिवेटेड जो स्लज व टैंक वाले हैं या जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसके अंदर जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, और एक्टिवेटेड स्लज जो है इसके अंदर भी आगे दो तरह से है। एक्टिवेटेड स्लज टैंक्स भी दो तरह से होते हैं, एक इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर्स वाले होते हैं और एक जो है आम लेगून्स होते हैं। आम लेगून्स में क्या करते हैं कि वो नीचे तो स्लज होती है दोनों के अंदर ही, तो इसके अंदर जो एक्टिवेटेड जो लेगून्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ पानी को जो है वो छोड़ दिया जाता है, थोड़े पानी को, और वो जो सरफेस का जो पानी जो माइक्रोब्स होते हैं दे कीप ऑन infecting with that water and converting the organic matter into कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो मीथेन और उसके अंदर जो है उसको कन्वर्ट करते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर, वो करते हैं किसके अंदर, लेगून्स के अंदर। और दूसरा है ट्रिकलिंग फिल्टर सिस्टम। ट्रिकलिंग फिल्टर सिस्टम में क्या होता है कि पानी वो जो स्लज बनी होती है उसके ऊपर जो माइक्रोब्स भी होते हैं और उसके ऊपर जो है हम क्या करते हैं कि हम फिल्टर के थ्रू पानी जो है उसको शावर करते हैं, और शावर करते हैं तो पानी थोड़ा थोड़ा वहां पे गिरता है, तो थोड़ा पानी होता है और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी थोड़ा कम होता है, और नीचे जो है वो माइक्रोब जो है वो ज्यादा होते हैं, और माइक्रोब जो है वो क्या करते हैं जैसे ही पानी उसके ऊपर गिरता है तो उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ऑर्गेनिक मैटर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर या मीथेन गैस के अंदर जो है उसको वो जल्दी जल्दी जो है वो कन्वर्ट करते हैं। आगे जाकर हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसके बाद ये जो दोनों चीजें हैं इसके अंदर माइक्रोब जो है वो हम ऐड करते हैं फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो उसके बाद जो है वो टर्शियरी ट्रीटमेंट में पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि यूवी लाइट या ओजोन या क्लोरीनेशन जो है उसको हम डालते हैं। क्लोरीनेशन, यूवी लाइट या ओजोन, इनको जो है हम डालते हैं, और ये क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। तो जो पीछे से पैथोजेंस आ रहे होते हैं, जो सीवेज वाटर आ रहा होता है उसके अंदर डेफिनेटली जो है वो पानी के अंदर जो है वो पैथोजेंस जो घरों से पानी निकल उसके अंदर भी पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होंगे या उसके अंदर वायरसेस होंगे, फंगल स्पोर्स होंगे, फंजाई होंगे, बहुत सारे और जो है वो भी होंगे। दूसरा जो है जब हम उनको एक्टिवली यहाँ पे एक्टिव स्लज के ऊपर जो डाइजेस्ट करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया और इस तरह से निकलेंगे जो इसके अंदर ऐड होंगे। तो वो सारे के सारे जो है अगर हम उनको पानी के अंदर वैसे ही वापस कर दें ट्रीटमेंट के किए बगैर तो फिर वो फर्दर जो है वो डिजीज काज करेंगे। इसलिए हम इनको यूवी लाइट या ओजोन भी जो है ये हाइपर ऑक्सीडेंट आता है, ये आपने पढ़ा हुआ है ओजोन के बारे में। तो ये ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हाइपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसके अंदर O3 होता है, तो ये ऑक्सीडाइज करता है और उन बैक्टीरिया को है वो किल कर देता है। तो ओजोन को जो है ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए द बेस्ट वे, बैक्टीरिया या वायरसेस या माइक्रोब्स को किल करने का बेस्ट वे दैट इज ओजोन है। उसके अलावा यूवी लाइट जो है वो भी डेफिनेटली उनको डिस्ट्रॉय करती है। क्लोरीनेशन मतलब क्या है, क्लोरीन को ऐड करना, तो ये भी एक केमिकल ट्रीटमेंट है, इससे भी वो जो पैथोजेंस है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। एरिएशन बिफोर, आगे क्या करते हैं कि स्ट्रीम के अंदर डालने से पहले इन पैथोजन को जो है वो खत्म करते हैं। एक ट्रीटमेंट जो है वो रह गया, वो मैं बताता हूँ कि इसके अंदर जो फ्लोकुलेशन करते हैं, फ्लोकुलेशन क्या होती है कि केमिकली जो केमिकल इसके अंदर रह जाते हैं उनको भी केमिकल के थ्रू जो है वो रिमूव करते हैं। केमिकल को टिश्यू ट्रीटमेंट के अंदर केमिकल को भी केमिकल के थ्रू जो है वो रिमूव भी करते हैं, और इसके अंदर जो जितने भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनको भी इसमें से डिस्ट्रॉय करते हैं। इरेशन बिफोर सेंडिंग बैक टू स्ट्रीम, तो इसके अंदर जो फर्दर जो बैक्टीरिया जो उसके अंदर किल होते हैं, ये डाई होते हैं, इसकी वजह से उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अगेन बढ़ जाता है। जब ऑर्गेनिक मैटर अगेन बढ़ जाता है तो उसका मतलब है कि बीओडी बढ़ गई अगेन। तो बीओडी जब बढ़ जाती है तो बीओडी की जितनी बीओडी ज्यादा होगी उसको कम करने के लिए हम उतनी ही ऑक्सीजन या डीओ डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा डालनी पड़ेगी। इसलिए हम इसको वेल एरेट करते हैं या इसके अंदर एरेशन जो है वो ज्यादा कर देते हैं ताकि एरेशन से वो जो बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स विच नीड ऑक्सीजन फॉर कन्वर्जन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
तो उन दे मस्ट हैव सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो उनको ऑक्सीजन जो है वो वहां पे मिलनी चाहिए। उसके बाद जो है इसको अगेन जो है वो एज ए एफ्लुएंट जो है वो निकाल देते हैं, और जो पानी साफ हो जाता है उसको इसको फिर दोबारा फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टरिंग से जो फ्लूइड निकलता है उसको साइड पे लगा देते हैं, और दूसरा पानी जो है ट्रीटमेंट के बाद उसको हम जो है वो पानी के अंदर जो है वो डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इधर जरा एक मिनट दोबारा आ जाए इधर। तो ये जो स्लज है, स्लज जो है इसको 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 हम जो है एनएरोबिकली जो है वो डाइजेस्ट होने देते हैं। एनएरोबिकली जो है वो डाइजेस्ट होने देते हैं कि इसको जो है वो बैक्टीरिया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो स्लज जो है उसको वो ट्रीट करते रहते हैं, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि इसके अंदर स्लज के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको वो कीप ऑन डाइजेस्टिंग, उसको वो डाइजेस्ट जो है वो करते रहते हैं। और उसको डाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं कि स्लज ड्राइंग बेड्स, तो स्लज के अंदर जो है वो दोबारा ट्रीटमेंट, एक तो यहाँ पे जब एनारोबिक डाइजेशन होती है तो मीथेन गैस जो है वो डेफिनेटली वहां से निकलती है, विच कैन बी कैप्चर्ड। ये मैंने एक देखा था, ट्रीटमेंट का सिस्टम देखा था, लेकिन वो इस्लाम रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुझे अब याद नहीं, वो एक पार्क थी उसके अंदर वो बिल्कुल इस तरह से कर रहे थे ट्रीटमेंट। उन्होंने भी इंटीग्रेटेड सिस्टम एक बनाया हुआ था, तो उसमें वो खैर एनिमल का जो डेब्रिस है उससे, या वो जो फीसेज है एनिमल का, उससे वो मीथेन गैस जो है प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन इसमें भी जो है स्लज को जो है वो डाल के, तो स्लज से जो है वो एनारोबिक डाइजेशन से मीथेन गैस जो प्रोड्यूस की जा सकती है, और मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के बाद जो स्लज बच जाती है, उस स्लज को फर्दर ट्रीट करके उसको या तो फिर हम स्टोर कर लेते हैं, मतलब जिस तरह से डंप ऑफ कर देते हैं, या फिर उसको जो है हम एग्रीकल्चर में फर्दर ट्रीटमेंट करने के बाद कंपोस्ट में कन्वर्ट करके तो हम उसको फर्दर जो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये है सारे का सारा हमारा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, हम किस तरह जो पानी है, जो सीवेज का वाटर है, जो वेस्ट हमारे लिए बन जाता है या फ्लूटेड वाटर है, उसको हम किस तरह से ट्रीट करके दोबारा जो है वो यूजेबल बना सकते हैं। इसके बाद जो है जब ये पानी यहाँ से जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद निकलता है, तो यहाँ पे इसको हम प्लांट होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स वो देते हैं, जो फर्दर इसमें से जितने भी केमिकल ऐसे भी हैं कुछ रह जाते हैं, तो उनको भी वो फिल्टर आउट कर देते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स जो केमिकल को फिल्टर आउट कर देते हैं, उनको हम कहते हैं, या इस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, फाइटो रेमिडिएशन। तो ये फाइटो रेमिडिएशन का प्रोसेस होता है। तो इसको पहले एग्रीकल्चर में सारे पानी को देते हैं, और एग्रीकल्चर से फर्दर ये प्यूरिफाई वाटर हो के फिर जो है वो प्लांट से फिर जो है वो ट्रांसपायरेशन, और फिर ट्रांसपायरेशन से क्लाउड में से फिर रेन में से, और होके फिर वापस जमीन के ऊपर आ जाता है। तो इसको जो है हम डाल देते हैं इस पानी को एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर के बाद फिर ये पानी जो है वो यूजेबल हो सकता है, तो फिर ये पानी जो है वो यूजेबल वाटर जो है वो बन जाता है। चलें, इसके बाद जो है आगे चलते हैं जरा हम। तो ये इसको जरा डिटेल में अब हम देखने जा रहे हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है दैट इज द फिजिकल ट्रीटमेंट है। इसमें मेटल ग्रेटिंग होती है, लार्ज रेबरिस को वहां से रिमूव किया जाता है, शॉर्ट रिटेंशन टाइम, थोड़े टाइम के लिए इसको जो है वो सेटल होने दिया जाता है। सैंड और ग्रेवल जो है उनको रिमूव कर लिया जाता है सेटलिंग से, जमीन के नीचे वो बैठ जाती हैं थोड़े टाइम के लिए, जो रिटेंशन टाइम में होता है। तो मेटल मेटल ग्रेटिंग में क्या होता है कि लार्ज डेब्रिस जो है उसको वो हम रिमूव कर लेते हैं बड़े आराम से। और शॉर्ट रिटेंशन टाइम जो है, इसमें थोड़ा टाइम के लिए जो है वो हम सेटल होने देते हैं, सैंड और ग्रेवल जो होते हैं वो सेटल होते हैं, उनको निकाल लेते हैं। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो है अप्रोक्सीमेटली हाफ सस्पेंडेड पार्टिकल सस्पेंडेड सॉलिड सेडिमेंट्स, द सेडिमेंट्स मटेरियल इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। तो इसमें से क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, स्टार्ट में बता के आ रहा हूँ कि ये जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक होते हैं, इसके अंदर जो है वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं दे सेटल डाउन, और वो सेटल्ड जो मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। तो वो प्राइमरी स्लज होती है। सेकेंडरी स्लज तो जो है वो टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज निकलती है फ्लूइड के फॉर्म के अंदर, उसे हम जो है वो सेकेंडरी स्लज कहते हैं, ये वो भी स्लज होती है। अच्छा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, और उसमें एक्टिवेटेड स्लज है, उसके अलावा ट्रिकलिंग फिल्टर है, ऑक्सीडेशन पाउंड है।
ये जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो मैं लगून्स की बात कर रहा था उस वक्त, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स भी बोलते हैं इसको। और इसके साथ साथ वो एक्टिवेटेड स्लज है, ट्रिकलिंग फिल्टर है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को भी ऐड करते हैं। और डिसइंफेक्टिंग स्टेप इज यूजुअली इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्लोरीनेशन। तो इसको भी ट्रीट कर, क्लोरीनेशन को भी जितने भी माइक्रोब्स उसको खत्म करने के लिए क्लोरीनेशन एट द एंड जो है इन ट्रीटमेंट्स के बाद कर देते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू रिड्यूस दी बीओडी, बायोलॉजिकल डिमांड, ऑर्डर और पैथोजेंस, इनको वो रिमूव करने के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है वो क्या होता है, इसको जरा देख लेते हैं। तो प्राइमरी वेस्ट वाटर मिक्स्ड विद बैक्टीरिया रिच एक्टिवेटेड स्लज एंड एयर और ऑक्सीजन इज पंप्ड इनटू द मिक्सचर। तो ये एक्टिवेटेड स्लज है जिसके अंदर ये बताया गया है कि बैक्टीरिया रिच जो स्लज होती है उसके ऊपर जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उसको जो है डाल दिया जाए। प्रोमोट्स बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये मैंने आपको बात पहले बताई है कि इससे जो है वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो भी इससे ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा और बैक्टीरियल ग्रोथ होगी उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होगी। Last step is settling tank where sludge settles out and then treated wastewater move on for tertiary treatment. इसमें लास्ट में फिर वो स्लज बना लेते हैं, जैसे सेकेंडरी स्लज मैंने बताया था आपको, सेकेंडरी स्लज बना लेते हैं और पानी जो है वो टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए वो भेज देते हैं। Some settled sludge is used to inoculate incoming primary effluent। तो जो प्राइमरी जो पानी आ रहा होता है उसको करने के लिए फिर ये स्लज को रख लेते हैं कि इसको सेकेंडरी स्लज को निकाल लेते हैं और कुछ स्लज जो है इनोकुलेट करने के लिए कि दोबारा उसमें रिएक्शन जो है स्टार्ट करवाने के लिए कुछ स्लज जो हम रख लेते हैं। तो बीओडी रिमूवल इज अप्रोक्सीमेटली 85%। तो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो है ऑक्सीजन जो है बीओडी जो है या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 85% तक जो है वो रिमूव हो जाता है। तो माइक्रोबियल रिमूवल बाय एक्टिवेटेड स्लज 80 to 99% जो है रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर से होती है। तो वो जो एट द एंड जो है हम क्लोरीनेशन जो करते हैं। तो 90 to 99% removal of waste is mostly through soil settling, but also through antiviral products and predation। तो इसमें जो है हम बीओडी को भी रिड्यूस करते हैं या रिमूव करते हैं, उसके साथ साथ जो है वो एक्टिवेटेड स्लज जो है वो 80 to 90% जो है वो बैक्टीरिया जो है उसको भी वो रिमूव करते हैं। जब उसके अंदर डाल देते हैं तो सनलाइट, टेम्परेचर, एंटीग्नेस्टिक है, माइक्रोबियन प्रिडेशन बाय सिलिएटेड प्रोटोजोन। तो ये इस तरह से जो है ये आगे प्रोसेस भी बताया मैं किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो 80 to 99% जो है वो रिमूव होता है। और जो रह जाते हैं उनको हम क्लोरीनेशन एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के एंड पे जो है क्लोरीनेट कर देते हैं, तो उससे भी ये पैथोजन जो है वो रिमूव होते हैं। अच्छा, ये अगला जो है एक मेथड है ट्रिकलिंग। ये मेथड बंद कर दे, किसका चल रहा है? ट्रिकलिंग फिल्टर जो है वो भी मैंने पहले भी आपको बताया, ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर बेड्स ऑफ स्टोन्स और coagulated plastics। The primary wastewater is sprayed over the filter and microbes decompose organic material aerobically। तो ये आपको नजर आ रहा है नीचे सैंड और ये बड़े बड़े जो है वो स्टोन नजर आ रहे हैं। स्टोन्स के ऊपर जो है पानी को जो है वो स्प्रे किया जाता है। तो जो स्प्रे जब करते हैं तो इसके ऊपर जो माइक्रोब्स वो लगे होते हैं स्टोन्स के ऊपर और वो इसको पानी जो है उसको वो डिकम्पोज कर देते हैं। लो पैथोजन रिमूवल, इसमें पैथोजन रिमूवल जो है बैक्टीरिया जो है वो 20 to 90% तक रिमूव होता है, वर्सेस भी 50 to 90% तक। और दूसरे जो सिस्ट हैं जो माइक्रोब्स के अंदर जो बहुत सारे स्पोर्स वगैरह होते हैं वो भी 70 to 90% तक जो है इसके अंदर जो है वो ये ट्रिकलिंग फिल्टर्स के अंदर जो है वो रिमूव होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी डिकम्पोज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन जो पॉन्ड है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स आर अ फ्यू मीटर्स डीप एंड अप टू हेक्टर इन साइज। तो बड़े बड़े ये हेक्टर के होते हैं। हेक्टर होता है मेरा 2.5 एकड़ का होता है, 2.5 एकड़ का जो है वो एक हेक्टर होता है। तो इतने बड़े जो हैं
अप टू हेक्टर इन साइज, हेक्टर एक एक हेक्टर का जो है वो फ्यू मीटर तक डाउन होता है। दे आर लो कॉस्ट विद रिटेंशन टाइम ऑफ 1 इसके अंदर पानी को जो है वो एक हफ्ते से लेके एक वीक तक जो है, एक मंथ तक जो है वो स्टोर किया जाता है। ये गाने कौन चला रहा है? टाइप्स, तो इसके जो है ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो है वो दो तीन तरह से हैं। एक जो है एरोबिक होते हैं, इरेटेड। एरोबिक तो है कि वो थोड़ा ज्यादा स्पेसी होंगे तो ऑटोमेटिकली एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो उसके अंदर होंगे, इस तरह से हम उसको सेटल करेंगे, वो एरोबिकली जो है करेंगे। एरेटेड जो है वो उसके अंदर आर्टिफिशियली एयर जो है हम ऐड करते जाएंगे। एनारोबिक जो है बिल्कुल जो लेगून्स जो मैंने बात की थी आपको, कि बिल्कुल वो पानी डाला हुआ होगा और उसके नीचे जो है वो और एनारोबिकली जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर और मस्कीटो कैन बी अ प्रॉब्लम। तो इसमें इसकी ऑर्डर जो है, जब वो एनारोबिकली डिकम्पोज करेंगे तो डेफिनेटली जो है वहाँ पे स्मेल इसकी अच्छी नहीं होगी, और मस्कीटो जो है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो पैथोजन की जो रिमूवल है वो 90 to 99% यहाँ पे रिमूवल हो सकती है बैक्टीरिया की, वर्सेस की भी 90 to 99% है, और प्रोटोजोआ जो है वो भी अप टू 99% जो है उसकी रिमूवल हो सकती है। तो मैकेनिज्म इंक्लूड द लॉन्ग रिटेंशन टाइम। तो पीछे हम शॉर्टर रिटेंशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो है रिटेंशन टाइम जो है वो ज्यादा है। तो ये माइक्रोफोन तो बंद करें, कौन चला रहा है? अच्छा, उसके बाद ये जो स्टेबलाइजेशन या ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, they are preferred in wastewater treatment process in developing country due to low cost and low maintenance. This is balanced by large land requirement. तो ये लार्ज लैंड होगा, बिल्कुल ठीक है, लार्ज लैंड जो है वो इसके लिए चाहिए होता है और कॉस्ट उसकी कम होती है। और ये कसूर के अंदर जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमारा बना हुआ है उसके अंदर ये स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जो है या लेगून जो है, ये वाकई उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है, दो तीन तीन चार, चार मेरे ख्याल चार हैं इसके अंदर बड़े बड़े। ये जो जो मैंने जो देखा था, थोड़ी पुरानी बात ही है जो मुझे याद पड़ता है, कुछ फोर जो है उसके अंदर ये स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जो है वो प्राइमरी और एरेशन के बाद वो पॉन्ड उन्होंने बनाए हुए हैं, जिसके अंदर ये रिटेंशन के लिए वहां पे छोड़ दिया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट है। टर्शरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एडिशनल स्टेप्स फॉर टू फर्दर reduce organics, turbidity, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मेटल्स एंड पैथोजन। तो ये जो है मैंने बताया आपको कि ये फर्दर टर्शरी ट्रीटमेंट किया जाता है टू रिड्यूस ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक मैटर को, टर्बिडिटी जो है धुंधलापन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो ज्यादा होती है, मैंने आपको बताया। तो यो यूट्रिफिकेशन इसे बोलते हैं, और ये एल्कल बलून्स बनाती है, और इसके अंदर मेटल्स भी होते हैं, पैथोजन होते हैं। इनको रिमूव करने के लिए टर्शरी ट्रीटमेंट जो है उसको जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दिस इज दी फॉर वेस्ट वाटर दैट मे इम्पैक्ट recreational areas will be used for irrigation or will be used for drinking water। तो इस प्रोसेस के थ्रू करने के बाद क्या होता है कि पानी जो है वो ड्रिंकेबल या एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूजेबल जो है वो बन जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये है फोटो फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस जो है वो इसके अंदर हो रहे हैं, कोएगुलेशन है, फिल्ट्रेशन है, एक्टिवेटेड कार्बन एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक्स है, या डिसइंफेक्शन है। तो ये कोगुलेशन जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेसिपिटेशन बन जाती है, फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन। सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, अलम अलम जो है एल्युमिनियम सल्फेट है, ये आयरन साल्ट्स हैं, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, स्लो मिक्सिंग, रिड्यूस माइक्रोब्स। तो ये जो है इसके अंदर सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है उनको हम ऐड कर देते हैं, जैसे अलम है, आयरन आयरन साल्ट्स हैं, जो स्लोली जो है वो कीप ऑन मिक्स होते रहते हैं, और इसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो या तो इनके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं या ये उनके साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद इनकी प्रेसिपिटेशन बन जाती है, और प्रेसिपिटेट करने के बाद जो है वो जो प्रेसिपिटेशन होती है दे सेटल डाउन ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंटेशन। वो सेडिमेंटेशन के फॉर्म के अंदर जो है वो स्लोली स्लोली जो मिक्सिंग होती है तो वो सेटल डाउन हो जाती है। तो इससे जो है माइक्रोब्स जो है वो 90% जो रह जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, 90% तक उनको भी रिमूव कर दिया जाता है। 60% वैक्सेस और 90% तक जो प्रोडक्ट अगर बच जाता है तो वो भी इसके अंदर जो है उनको रिमूव कर दिया जाता है। फिल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ फ्लोकुलेटेड मैटर। तो वो जो फ्लोकुलेटेड मैटर होता है, जितना मैंने बताया है कि फ्लोकुलेशन कोगुलेशन से
जो जो केमिकल रिएक्शंस बनते हैं। ये कौन माइक्रोफोन तो ऑन बंद करे अपना। तो इससे जो फ्लोकुलेट करते हैं या प्रेसिपिटेट करते हैं उनको फिल्टर आउट करके उसमें से ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स और मिनरल क्लाइड्स जो हैं, क्लाइड भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको जो है वहां से निकाल लिया जाता है। और ये पहला स्टेप है कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन। और तीसरे स्टेप पे जो है वो डिसइंफेक्शन कर देते हैं। मोस्ट कॉमन इज हैलोजेंस, जो क्लोरीन जो है, क्लोरोमीन जो है, क्लोराइन जो है, या डाइऑक्साइड जो है, ब्रोमीन वगैरह, आयोडीन वगैरह, इसको यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसइंफेक्शन। ओजोन इज मोर एक्सपेंसिव बट डजंट लीव टॉक्सिक रेजिडुअल्स। तो ये जो है ओजोन जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है तो एक्सपेंसिव, लेकिन इससे जब एक दफा डालते हैं तो इससे कोई टॉक्सिक मटीरियल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता जिसको हमें बाद में रिमूव या रिड्यूस करना पड़े। तो मेटल्स कॉपर, सिल्वर हैव बीन यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ स्विमिंग पूल एंड हॉट वाटर। तो तो वो माइक्रोफोन तो बंद कर दें क्या, मुझे मोटरसाइकिल चलाई जा रहे हैं। तो मेटल जो है वो भी सिल्वर और कॉपर को यूज करते हैं। और उसके अलावा जो है डिसइंफेक्शन के लिए यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट जो है आल्सो मोर एक्सपेंसिव एंड डजंट लीव टॉक्सिक रेजिडुअल। तो उसके अलावा जो है इसमें जो यूवी लाइट है उसको भी हम यूज कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसइंफेक्शन। अच्छा, तो ये पैथोजन रिमूवल का चार्ट दिया हुआ है कि प्राइमरी सेप्टिक टैंक स्टोरेज में जो है वो कितने कितने परसेंट जो है वो जो माइक्रोब हैं उनको रिमूव किया जाता है। अच्छा, सिर्फ एक इसमें एक सिर्फ इम्पोर्टेंट बात रह गई है। प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रीटमेंट सारे हो गए हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रीटमेंट हो गए हैं। इसके बाद जो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज रह जाती है दैट इज स्लज। स्लज जो है वो इसके बाद प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स के अंदर भी प्राइमरी स्लज निकलती है, फिर सेकेंडरी स्लज निकलती है और एट द एंड भी स्लज निकलती है। तो स्लज जो है वो रह जाती है जिसको हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो स्लज के लिए फिर हमें स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो करना पड़ता है। तो स्लज इज जनरेटेड ड्यूरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्रोसेसिंग ऑफ स्लज हैज थ्री मेजर गोल। रिड्यूस वाटर कंटेंट्स, इसमें से है रिड्यूस ऑर्डर्स और पैथोजन को जो है वो रिड्यूस करना है। तो वाटर कंटेंट्स इसमें से जितने वाटर कंटेंट्स रिड्यूस होंगे उतना ही इसको कंपोस्ट या किसी दूसरी जो यूजफुल प्रोडक्ट है उसके अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑर्डर अगर इसकी मतलब स्मेल आ रही होगी तो वो भी अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करती है। तो पैथोजन भी इसके अंदर होंगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए इनको जो वाटर कंटेंट्स है उसको भी रिड्यूस में करना है, ऑर्डर को भी और पैथोजेंस को भी। स्लज फीड कॉस्टली, मोस्ट कॉस्टली ऑपरेशन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि इसको सारी जो बैड चीजें होती हैं, ये बुरी चीजें, सारी की सारी जो चीजें हैं वो स्लज के अंदर जो है वो सेटल डाउन होने के बाद जो है वो आ जाती है। तो प्राइमरी स्लज जो है इसके अंदर 3 to 8% तक सॉलिड होते हैं, बाकी सारे का सारा पानी होता है। सेकेंडरी जो है उसके अंदर फिर जो है 0.5 to 2% तक सॉलिड होता है, बाकी सारे का सारा पानी होता है। इसको जो है स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसे किया जाता है? थिकनिंग, वाटर रिमूवल। सबसे पहले क्या करते हैं कि थिकनिंग, वाटर रिमूवल की जाती है, फिर डिसइंफेक्शन, डाइजेशन, पैथोजन इनएक्टिवेशन एंड ऑर्डर कंट्रोल। पहले फिर थिकनिंग, वाटर को रिमूव किया जाता है, फिर डाइजेशन की जाती है, कंडीशनिंग, इम्प्रूव डी वाटरिंग विद अलम एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर फर्दर इसका जो पानी है उसको जो है रिमूव किया जाता है। उसके बाद फिर जो है डी वाटरिंग जो है अगेन की जाती है और उसके बाद ये 3 दफा इसमें से की जाती है। सबसे पहले तो ठीक किया जाता है कि जनरली जितना पानी हम आराम से रिड्यूस कर सकते हैं रिड्यूस कर लेते हैं। फिर इसको डाइजेशन करते हैं कि इसको डाइजेस्ट होने देते हैं कि इसमें से जो पैथोजेंस हैं वो इनएक्टिवेट हो जाए और ऑर्डर भी कंट्रोल हो जाएगा। जितने वो बैक्टीरिया उसके अंदर होंगे जो पैथोजेनिक एक्टिविटी कर रहे होंगे वही ऑर्डर जो बना रहे होंगे। तो ऑर्डर जो है वो जब वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे प्रोसेस कर करके तो उसके बाद वो खुद मरना शुरू हो जाएंगे। जब मरना शुरू हो जाएंगे तो उसमें से ऑर्डर जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके फर्दर कंडीशन को उसका मटेरियल जो है वो ऐड करके तो उसको फर्दर जो है इम्प्रूव कर दें ताकि जो है वो ऑर्डर भी और चीजें जो है वो थिन हो जाए। डिवाटरिंग फिर की जाएगी। इंसिनरेशन, इंसिनरेशन होता है जलाना। तो इसको जो है फर्दर इंसिनरेट करके इसका वॉल्यूम जो है वो कम किया जाता है।
इंसिनरेशन के बाद जो है वो हमारे पास ऐश बन के जो आ जाएगी, उसको वो कहते हैं कि फाइनली जो है हम डिस्पोज करके तो हम पानी को जो है वो साफ कर सकते हैं। तो ये है सारे के सारे प्रोसेस जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से जो पोल्यूशन ज्यादा काज होती है दैट इज स्लग, और वो कहते हैं स्लग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, उसको इंसिनरेट करके और फाइनल डिस्पोज ऑफ करने से इसको कर सकते हैं। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर एंड स्लज, तो उसको कहाँ कहाँ पे स्लज को और वेस्ट वाटर को कहाँ कहाँ पे हम जो है वो ट्रीटेड वाटर जो उसको कहाँ कहाँ पे डाल सकते हैं। स्लज जो है उसको लैंड फार्मिंग के लिए, लैंडफिल के लिए, इंसिनरेशन और ओशन। ये लैंड फार्मिंग जो जहाँ पे लैंड फार्म करते हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, तो एज ए कंपोस्ट के तौर पे इसको हम जो है जिस लैंड के अंदर जो है वो डालते हैं। अभी भी आपको पता होगा कि जमीनों में अभी भी ये लैंड के अंदर जो है वो इस तरह से ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डाला जाता है। तो लैंड फिल्स, तो जो एक जगह जो है वो बना के जमीनों के अंदर उसके अंदर वो इसको डंप करते जाते हैं, इसे लैंड फिल बोलते हैं। तो लैंड फिल के अंदर डालते हैं, इंसिनरेशन जलाने से जला दिया जाए, और दूसरा जो है इसको ओशन के अंदर डाल दें। यही तो मैं कल भी शायद आपसे कह रहा था कि हर चीज जो है वो हम ओशन में डाल देते हैं फटाफट, और स्लज को भी ओशन में डाल देंगे, हमें कोई परवाह नहीं है कि उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है एनिमल्स की वो डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी, हम उसको डाल देंगे ओशन के अंदर। तो ये अभी भी इसका सोल्यूशन दिया हुआ है कि स्लज को जो है वो ओशन में डाल दें। अच्छा, वेस्ट वाटर को कहाँ पे डालें जो वहां से ट्रीट किया हुआ निकला है, उस कहते हैं कि वाटर बॉडीज के अंदर जो है वो डाल दें, ओशन या लेक्स एक्सेट्रा के अंदर, या लैंड एप्लीकेशन जिस तरह एग्रीकल्चर की मैंने बताया है, अगर फाइटोकेमिकली या फाइटो रेमिडिएशन वाले प्लांट्स उनमें में डाल दें। और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड, वेटलैंड भी ऐसे ही होते हैं कि उसके अंदर पानी और पानी के अंदर प्लांट लगे होते हैं, और ऐसा ऐसा वो पानी लेते रहते हैं, उसको फिल्टर भी करते रहते हैं, और उसके अंदर प्लांट जो है वो ग्रो भी करते रहते हैं। तो ये वेटलैंड भी एक टेक्निक होती है टू प्योरीफाई दी वाटर। तो वाटर को उसमें भी वो कहते हैं कि यूज करता है कि फर्दर पानी जो है वो प्योर हो जाए बिफोर ड्रिंकिंग या बिफोर अप्लाइंग टू दी एग्रीकल्चर लैंड। ये इस तरह से इसको जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ तक मेरा ख्याल है बस ठीक है, बाकी जो है अच्छा, वेस्ट जी वाटर सर। ट्रीटमेंट। अच्छा, एक बस लास्ट बात सुन ले जरा, ये बस इतना ही बताना है। तो इसमें वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अगर ना हो तो उसके अल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। सेप्टिक टैंक्स हैं, बड़े बड़े टैंक्स जो है, रॉ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। तो सेप्टिक टैंक के अंदर जो है वो रॉ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो उसको डाल दिया जाता है वो खुद खुद ट्रीट होता रहता है। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम, तो उसके दूसरी जो इसका सोल्यूशन है कि बड़े बड़े जो है वेटलैंड, मैंने बताया था ना कि वो उसके अंदर वेटलैंड बना देते हैं, और उसके अंदर वो वाले प्लांट ग्रो करते हैं जो पानी के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं, और उसको वो प्योरीफाई करते रहते हैं वाटर को विद द पास ऑफ टाइम। तो वो जो वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड के अंदर क्या होता है कि हर टाइम पानी वहां खड़ा रहेगा, उसके अंदर प्लांट होंगे, और प्लांट जो उस पानी को प्योरीफाई करते रहेंगे, वेस्ट वाटर फ्लुएंट। तो जो वेस्ट वाटर जो हमारा होता है या फ्लुएंट होते हैं उसको वो उस वेटलैंड के अंदर डालते रहेंगे, और वो उसको प्योर करते रहेंगे। अच्छा, दूसरा उसके अंदर जो है कंपोस्टिंग। तो जो हमारे पास म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है या स्लज होती है, इसको जो है हम कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग क्या होती है, जो हम ये जो पौधों में डालते हैं ना, फील्ड में जो डालते हैं, कंपोस्ट रिच ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे जो है, या प्लांट को ग्रो करवाने के लिए हम कंपोस्ट बना के ऑर्गेनिक मैटर को मिक्स करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ, नाइट्रोजन फास्फोरस और बाकी जो है ऑर्गेनिक मैटर भी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। तो वो कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसको अंदर जो है वो प्लांट जो है वो बड़ा अच्छा ग्रो जो है वो करते हैं। तो इसके बाद जो है, हाँ जी, इसके बाद ये वाला है। तो ये इस तरह से इनके अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। सेप्टिक टैंक जो है वो भी इजीली बन सकते हैं, वेटलैंड सिस्टम और कंपोस्टिंग के तौर पे इनको भी यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, आप इसको डिटेल आपने खुद देख लेनी है। अगर ये जो है ना ऑल क्लासेज और ये वो, ये ये यहाँ तक आपने जो है वो करना है, लैंड एप्लीकेशन ऑफ स्लज यहाँ तक आपने करना है। इसके आगे जो है ये केसेस दिए हुए, इनको जरूरत नहीं करने की, बल्कि ये मैं रिमूव भी कर दूंगा। तो ये मैडम सैरिश के साथ किसकी क्लास है अभी? हमारी क्लास है मैम सारिश के साथ। चले, मैडम का मैसेज आ गया कि बस करें सर। सर सब मैम वेट भी कर रही हैं, तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं।